हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी AKTU। आज हम लेक्चर नंबर 18 देखने वाले हैं। आज भी हम देखेंगे कि या डायग्राम को रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट कैसे करना है। इसका आज पार्ट 2 रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंटिटीज अगर आपके पास है, एंटिटीज एंड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, यानी सिंगल एट्रीब्यूट, मल्टीपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, अगर ये सारे हैं, इनको रिलेशन मॉडल में कैसे कन्वर्ट करती है, सब हमने बहुत डिटेल में देखा था। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले, आज हम रिलेशनशिप को कैसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं ये देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप हमने ईआर डायग्राम के जब हम ईआर डायग्राम को स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बताया था, जिसमें हमने देखा था कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है। इसको हमने बहुत डिटेल में देखा है। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो कन्वर्जन प्रोसेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के ऊपर कैसे हमारा जो कन्वर्जन है वो डिपेंड करता है, किस तरह से हम अपने टेबल में रिलेशनशिप को कन्वर्ट करते हैं, ये सब के बारे में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है वन टू वन रिलेशनशिप। इसके बारे में देखने वाले सबसे सबसे फर्स्ट हम देखेंगे वन टू वन रिलेशनशिप क्या है। तो नेम इटसेल्फ इंडिकेट करे कि मतलब मैपिंग जैसे होती है वन टू वन होती है। अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, लेट्स से पर्सन हैव पासपोर्ट, तो क्या बोलेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। हर एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट हो सकता है। आपने देख लिया होगा वीजा जो पासपोर्ट हमारा होता है, हर एक पर्सन के पास एक ही रहता है पासपोर्ट। सॉरी, पर्सन है आधार कार्ड। मतलब रिलेशनशिप में क्या होता है कि वन टू वन रिलेशनशिप। अब मैंने बोला कि एम्प्लॉई वर्क्स इन डिपार्टमेंट, एक पर्सन है वो डिपार्टमेंट में कोई वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पर्टिकुलर पर्सन भी एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, तो वन टू वन रिलेशनशिप में दोनों तरह से पार्टिसिपेशन कैसा आता है, मैपिंग कैसे रहती है, वन टू वन रहती है। इज दैट क्लियर? तो नाउ सी कि वन टू वन रिलेशनशिप अगर हमारे पास या डायग्राम में हमने देखा, और अगर मुझे उसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे ये आज हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। For a one-to-one relationship, you can add a foreign key to one of the table. Usually, अच्छा, तो नॉर्मली अगर वन टू वन रिलेशनशिप है तो हम क्या करेंगे, कोई भी दोनों में से कोई भी एक को क्या करने वाले हैं, हम प्राइमरी की लेना है, दूसरे टेबल में उसको ऐड करना है एज अ फॉरेन। सिंपल सा वन टू वन रिलेशनशिप में आपको यही करना है, हमेशा आपको ये याद रखना है। जब भी हम बात करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप की, तो वन टू वन रिलेशनशिप में आपको बेसिकली करना क्या है, नॉर्मली आप क्या करोगे, हम ऐड कर सकते हैं फॉरेन की टू वन और टेबल। दो टेबल आपके पास होगा, आप दोनों टेबल में से किसी एक में से प्राइमरी की को लेना है और दूसरे टेबल में उसे ऐड कर देना है। इससे क्या समझ में आता है हमें, इससे हमें समझ में आता है कि वन टू वन रिलेशनशिप में हमें कोई अलग सा टेबल नहीं बनाना। आपका जो ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी मैंने बोला वन टू वन रिलेशनशिप में कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इट्स डिपेंड हो कि आपको लेना क्या है। ठीक है, अब एंटिटी जैसे कि लास्ट लेक्चर, अच्छा ठीक, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एंटिटी के रिलेटेड। समझो हमने बोला पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मैनेज, तो हमारा एंटिटी है डिपार्टमेंट मैनेज बाय मैनेजर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये वन टू वन रिलेशनशिप है, हमने वन टू वन रिलेशनशिप रखा है। सो वन हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर एक मैनेजर क्या करने वाला, मैनेज करने वाला। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, दोनों जब आप टेबल बनाओगे डिपार्टमेंट एंड मैनेजर का,
वो दोनों टेबल में से किसी एक का आपको क्या लेना है, प्राइमरी की लेना है और दूसरे में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने डिपार्टमेंट का प्राइमरी की लिया और उसको हमने जो मैनेजर का टेबल रहेगा उसमें ऐड करेंगे, तो वो कैसे एक्ट करेगा, जब फॉरेन की एक्ट करेगा। तो जब हम 1-to-1 रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी एक टेबल का प्राइमरी की आपको लेके दूसरे टेबल में डालना होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ इन दोनों के बीच में क्या है, 1-to-1 रिलेशनशिप है। अब वो पर्टिकुलर प्राइमरी की कैसे एक्ट करेगी, एज अ फॉरेन की तरह एक्ट करेगी। हम सबको पता है कि डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हमारा एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे डीआईडी भी हो सकता है, फिर डिपार्टमेंट का नेम हो सकता है, डी नेम। वैसे मैनेजर में भी डिफरेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, जब मैनेजर का टेबल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस डीआईडी को इसमें एक्ट करेंगे एज अ फॉरेन। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं 1-to-many रिलेशनशिप में क्या करना पड़ता है। सो फॉर अ 1-to-many रिलेशनशिप, एड अ फॉरेन की टू द टेबल रिप्रेजेंटिंग द मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप। अब इसमें क्या बोला है, अगर 1-to-many रिलेशनशिप आपके पास है तब आपको क्या करना है, जो साइड आपका मैनी दिखा रहा है, साइड पे आप क्या करोगे, वो साइड में आप जो 1 वाले का टेबल रहेगा उसका प्राइमरी की उसमें ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे दो एट्रीब्यूट है हमारे पास, एक स्टूडेंट है, ऐसे रखते हैं, क्या लिखा हमने, टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट। लेट्स से यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 1 है और ये मैनी का साइड है, हम क्या बोल रहे हैं, 1-to-many रिलेशनशिप बता रहे हैं। हम बोले कि कोई एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, अब टीचर्स के भी कुछ तो एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे। ठीक है, टीचर का आईडी हो सकता है, टीचर का नेम हो सकता है, बट टीचर ने किस सब्जेक्ट से मास्टर किया है, वो सारे डिटेल्स हो सकते हैं। वैसे स्टूडेंट का भी कुछ एट्रीब्यूट होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट कौन से कोर्स में अप्लाई किया वगैरह, वो सारे स्टूडेंट के एंटिटी रहेंगे। तो बेसिकली जब 1-to-many रिलेशनशिप रहता है, आप जब दोनों का टेबल बनाओगे, आपको करना क्या है, देखो, ऐड करना है फॉरेन की टू द टेबल रिप्रेजेंटिंग द मैनी साइड। तो इसमें से मैनी साइड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, टेबल बनाएंगे, कौन सा, स्टूडेंट नाम का हम एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में जो टीचर है, जो टीचर का प्राइमरी की रहेगा, हम उसको मैन्यू में ऐड कर देंगे, तो वो इस तरह से मैपिंग की जाती है। अब जब 1-to-many रिलेशनशिप दिखेगा, आप ऐसा नहीं करोगे कि दोनों के लिए एक सिंगल टेबल बनाओगे। आपने जो ऑलरेडी टेबल बनाया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपको ध्यान देना है कि जो भी मेरा मैनी वाला साइड है, 1 वाली साइड से आपको एक प्राइमरी की लेना है, मैनी साइड के जो टेबल रहेगा उसमें ऐड करना है एज अ फॉरेन। इस तरह से आप 1-to-many रिलेशनशिप को क्या कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, वैसे जब हम बात करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का, इसमें क्या होगा, फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करना है हमें न्यू टेबल टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। आपको हमेशा याद रखना है, जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आता है, आपको दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, एक न्यू टेबल क्रिएट करना पड़ेगा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। Okay, so this table will include foreign key referencing the primary key of the related entities and may include additional attributes. इस टेबल में क्या होगा, जो भी फॉरेन की है वो हमें उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, और वैसे जहाँ पे भी रेफरेंस दिखा रहा है प्राइमरी का, वहां से हम क्या करना है, फॉरेन की को ऐड करना है, और आपको और भी जो एडिशनल एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी आप ऐड करोगे, साथ में आप क्या करने वाले हो, फॉरेन की भी ऐड करोगे। सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए आपको हमेशा याद रखना है, अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको पर्टिकुलर जितने आपके पास एंटिटी जिनके बीच में हमारा मैनी टू मैनी हो, उतना टेबल आपको बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब हमने सब कुछ तो देख लिया कि एंटिटी को कैसे रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है, फिर हमारे एट्रीब्यूट को कैसे करना है, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट को कैसे करना है, रिलेशनशिप को कैसे करना है, ये सब तो हमने देख लिया। अब हम देखने वाले, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा जो बैंक का डेटाबेस, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है,
अब इसको हम क्या, ये या मॉडल को हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल मॉडल। ठीक है, हमें बताएं तो सबसे पहला टास्क क्या होता है रैशनल, अगर मुझे रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट टास्क क्या करना है, एक मिनट, आपका फर्स्ट टास्क क्या रहेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंटिटीज कौन कौन से, क्योंकि हमें पता है कि एंटिटीज को हम क्या करते हैं, एंटिटीज को हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे कौन कौन से एंटिटीज है, एक तो हमारा अकाउंट है, फिर हमारा ब्रांच है, फिर हमारा कस्टमर है, एंड देन अवर लोन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जैसे मैंने एंटिटी को आइडेंटिफाई किया, जितनी एंटिटीज होंगी आप एग्री करते हो कि उतना क्या करना पड़ेगा हमें, पर्टिकुलर जितने हमारे पास एंटिटीज होंगे जितनी भी एंटिटी सबका टेबल बनेगा। तो यहाँ पे हमने कितना देखा, लेट्स सी कितना देखा हमने, 1 2 3 4, मतलब कितना टेबल बनेगा, टेबल बनेगा यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। हमने क्या किया, 4 टेबल ड्रॉ किया, ये तो सही है, सबसे ज्यादा बैठी है। जितने एंटिटीज रहेंगे उतना हमने टेबल बनाया। तो ये टेबल किसके लिए रहेगा, ये रहेगा हमारा अकाउंट का टेबल। अगर आप देखो तो पहला हमारा अकाउंट है, अकाउंट का टेबल रहेगा। फिर हमारे पास क्या है, ब्रांच कस्टमर लोन। सो लेट्स से ये मेरा क्या है, ब्रांच का टेबल है, ओके। देन ये हमारा कस्टमर का टेबल रहेगा, कस्टमर टेबल। एंड ये हमारा रहने वाला है सिंपली लोन का टेबल। तो आपको समझ में आ गया, एंटिटीज को हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो देखो अकाउंट नंबर, बैलेंस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस एंटिटीज, क्या है एट्रीब्यूट। तो मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट में क्या होता है, एट्रीब्यूट हमारा कन्वर्ट होता है कॉलम में। तो अकाउंट के पास 2 कॉलम बनेंगे क्योंकि इसमें 2 एट्रीब्यूट कौन कौन से, एक तो हमारा अकाउंट नंबर है और एक हमारा क्या है, लेट्स से एक हमारा अकाउंट नंबर है एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगा, और एक हमारा बैलेंस, ओके, एट्रीब्यूट बनेंगे। जैसे ब्रांच टेबल के एट्रीब्यूट कौन कौन से बनेंगे, ब्रांच नेम, ऑब्वियसली बात है ब्रांच नेम क्या होगा हमारा, प्राइमरी की रहेगा ब्रांच टेबल के लिए। फिर हमारे पास ब्रांच नेम के साथ साथ ब्रांच सिटी एंड एसेट्स भी, उसका भी कॉलम बनेगा, ब्रांच सिटी का एंड एसेट्स का। फिर अगर हम देखें कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल में भी क्या होगा, कस्टमर का नेम, कस्टमर का स्ट्रीट, कस्टमर का सिटी। तो वो अंडरलाइन से जो भी चीजें मार्क की है वो हमें समझ में आती है कि वो क्या है, कस्टमर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी की थी, वो कस्टमर का प्राइमरी की क्या है, कस्टमर नेम, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम कस्टमर नेम, फिर कस्टमर का स्ट्रीट एंड देन कस्टमर का सिटी। सारे क्या रहेंगे हमारे एट्रीब्यूट रहेंगे, कस्टमर स्ट्रीट एंड देन हम करने वाले कस्टमर सिटी। वैसे ही लास्ट वाला जो आपका लोन टेबल, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट है, लोन नंबर एंड अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन नंबर एंड अकाउंट, डिफरेंट डिफरेंट क्या हमारी एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप पे जाना है। तो देखो फर्स्ट और अकाउंट और ब्रांच के बीच में जो रिलेशन को क्या है, वो देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अकाउंट एंड ब्रांच, तो अकाउंट एंड ब्रांच में क्या है, ये दोनों 1 to 1 ही है ना, इसमें इतना इशू नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, अकाउंट या ब्रांच में से किसी में भी एक आप उसको ऐड कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी प्राइमरी की एक में ऐड कर दो। तो लेट्स से अगर हम ऐसे लिखते हैं, टेबल में लिख रहे हैं कि हमने जो अकाउंट बनाया है उसमें ऑलरेडी क्या क्या है, अकाउंट नंबर और बैलेंस तो पहले से ही, हाँ अकाउंट नंबर और बैलेंस जो है इसके एट्रीब्यूट पहले से ही रहेंगे।
पर मैंने बोला कि 1-to-1 रिलेशनशिप में आप दूसरे वाले का दोनों में से किसी एक का क्या कर सकते हो, प्राइमरी की इसमें एज अ फॉरेन की ऐड कर सकते हो। तो जो ब्रांच नेम है वो हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो ये रिलेशनशिप जो है फर्स्ट रिलेशनशिप हमने दिखा दिया 1-to-1, ठीक है। अकाउंट है आपका, लेट मुझे पूरा लिख दो। अकाउंट के साथ आपके पास ब्रांच भी आइडेंटिटी है, फिर आपके पास कस्टमर भी एज आइडेंटिटी है, एंड लोन भी आपका क्या एज एंटिटी है, ठीक है। ये तो समझ में आता है। अब आप देख पा रहे हो ब्रांच के लिए क्या क्या बोला था मैंने आपको, ब्रांच के लिए हमें देखा था कि ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी और एसेट्स ना। तो लेट्स से कि ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, एंड देन वी विल से कि एसेट्स। देखो इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा अकाउंट ब्रांच था उसको रिलेशनशिप हमने कर दिया। क्या किया, ब्रांच का जो भी प्राइमरी की था वो हमने अकाउंट के प्राइमरी की में अकाउंट में ऐड किया, अकाउंट वाले टेबल में, जो कि एज अ फॉरेन की ऐड करेगा। आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट, अगर आपने याद रखा है ना तो कितना भी बड़ा सा बड़ा डेटाबेस आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। जब हम बात करते हैं कस्टमर की, तो आप देख पा रहे हो कस्टमर एंड लोन का जो बोरोवर वाला रिलेशनशिप है ये भी क्या है, 1-to-1 है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों में से किसी एक का क्या कर सकते हो, प्राइमरी की इसमें ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से मैं करती हूँ, दोनों क्या है, कस्टमर। लेकिन अगर हम देखें तो कस्टमर एंड लोन, इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे कस्टमर बहुत सारा लोन ले सकते हैं। ये हमारा मैन्यू टू मैन्यू एक्ट कर रहा है। तो ये मैन्यू टू मैन्यू एक्ट कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं बताएं। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। मैन्यू टू मैन्यू में क्या करना पड़ता है, हमें जो भी हमारा रिलेशनशिप है उसके लिए टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, जो बोरोवर है, बोरोवर करके हम क्या बनाने वाले, एक टेबल बनाएंगे। और उस बोरोवर में मैंने आपको बताया मैन्यू टू मैन्यू में क्या करना है, दोनों टेबल का जो प्राइमरी की है उसको आप ऐड करोगे। तो बोरोवर का में जो भी दोनों रिलेशनशिप है, कस्टमर का कस्टमर नेम और लोन का लोन नंबर, ये दोनों का प्राइमरी की क्या होगा, इस रिलेशनशिप में ऐड होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कस्टमर का नेम एंड कस्टमर का नेम होगा, लोन नंबर होगा ना, कस्टमर नेम एंड यहाँ पे देख रहे हो तो लोन नंबर। तो आपको याद रखना है जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रहेगा तो जो रिलेशनशिप है उसके लिए एक टेबल बनेगा, और दोनों जो हमारे एंटिटीज होंगे उनके प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन हम उस पर्टिकुलर टेबल में रखेंगे। ये तो वैसे बहुत, तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कस्टमर है उसका अकाउंट भी बहुत सारा होता है, भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इसके लिए आप क्या करोगे, डिपोजिटर का एक टेबल बनाओगे जिसमें अकाउंट का प्राइमरी की अकाउंट नंबर एंड कस्टमर का प्राइमरी की कस्टमर नेम क्या करोगे, आप लोग ऐड कर दो। ये सब आपको याद रखना है। तो जैसे हमने अकाउंट नहीं लिखना है आपको, तो क्या है ये हमारा डिपोजिटर, तो दोनों का जो भी प्राइमरी की है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों का प्राइमरी की है उसमें ऐड कर देना। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट का अकाउंट नंबर, और किसके बीच में ये दोनों रिलेशनशिप, अकाउंट का और कस्टमर का रिलेशनशिप है डिपॉजिट के साथ। तो अकाउंट नंबर और कस्टमर नेम, लेट्स से कस्टमर का हम डाल देते हैं, कस्टमर का नेम, कस्टमर का सिटी, द स्ट्रीट एंड सिटी, ये सारे क्या है, कस्टमर के एट्रीब्यूट्स थे। इन दोनों का जो प्राइमरी की है वो आपका डिपॉजिटर में जाएगा। एक तो आपका अकाउंट नंबर जाएगा और एक आपका कस्टमर नेम जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास, ये समझ में आया। लोन के लिए आपने क्या किया था, देखो लोन के लिए जो आपका लोन वाला है उसमें तो आपको दो एट्रीब्यूट्स है, लोन नंबर एंड अकाउंट। आप लोन में डाल सकते हो, क्या डालोगे, लोन नंबर, अकाउंट। अगर आप ध्यान दोगे तो लोन एंड ब्रांच के बीच में भी क्या है, रिलेशनशिप है, लोन ब्रांच, ये कैसा रिलेशनशिप है, मेरा 1-to-many है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा मैन जो वन का रिलेशनशिप,
जो हमारा वन का प्राइमरी की है, ये वन टू मैन नहीं है, जो वन का प्राइमरी की वो लोन में क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे। जो हम देखो आपने जो रूल्स पढ़े उसको ही फॉलो करना है, नथिंग एल्स। तो ये भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इस तरह से आपको क्या होगा, पूरा रिलेशन टेबल में हमें कन्वर्ट करना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, जो मैंने आपको सिखाया बस उसको फॉलो करते जाओ, आपका आसान है। सो आज के लिए इतनी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।